दिनकर जी। हाँ दिनकर जी। जी देखिए बिल्कुल घबराइए मत, समझे? जी। आपको उसने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। पैसा ब्रिज के ऊपर से लटका दीजिए। हम लोग सब आपके आसपास हैं। पैसा लटका कर वहां से निकल जाइए, बाकी हम देख लेंगे। जो भी कोई पैसे लेने आएगा वो हमसे बच के निकल नहीं पाएगा। आपके बच्चे को छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है दिनकर जी। और हाँ, अगर कोई पास में छुप के देख रहा होगा, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, समझे? बस बैग लटका के वहां से निकल जाइए। दाना तो लटका दिया सर, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। वैसे जगह अच्छी छांटी है इसने, इस रास्ते पे कोई जाता नहीं है। टाइम तो हो गया है, कोई तो आना चाहिए जल्दी। सर क्योंकि कोई इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं कि 1-2 घंटे बाद आके बैग उठाए पैसों का। इसी बीच दूसरा उठा ले गया तो जरूर उसका कोई साथी नजर रखे हुए है बैग पे। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। उसे पता चल जाएगा हम यहाँ छुपे हुए हैं। अभिजीत, एक तीतर आया है, देखो क्या करता है। टीचर तो सीधा चला गया सर। हाँ, वापस आ रहा है। चाहता क्या है? चाहता कुछ नहीं है, हवा सूख रहा है। उसने देख लिया होगा कि वो कार वाला चला गया मेन रोड पे, तो बस आ गया जल्दी से। अभी तक आया नहीं बाहर। वो कहीं नहीं गया होगा, वहीं कहीं छुपा है वो। ये तो घर चला गया सर। कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये अचानक आपको शेर कहाँ से याद आ गया? अचानक नहीं अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बैग वहां इतनी देर से अकेले लटका हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। जाके देखो चक्कर क्या है। जाने दे, गोली मार दूंगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अभिजीत, अभिजीत,
गोली मार दूंगा, रुक जा। गोली तो मैं तुझे मारूंगा। देख, यहाँ से बच के जा नहीं सकता, और भी लोग हैं यहाँ पे। उन सबको मैं देख लूंगा, पहले तू तो मार। देखो, गोली मत चलाना। ले गोली खा। अभिजीत, ठीक तो? मेरा तो राम नाम साथ होने वाला था, पता नहीं कैसे गिर गया मैं। गोली बाह में लगी है, एक अंदर चली गई है। गया अभिजीत, 2 गोलियां चली, किसने चलाई, क्या हुआ? सर, ये आदमी अभिजीत पे गोली चलाने वाला था, तो मैंने इस पर पीछे से फायर किया सर। सर जिंदा है कौन? पैसे का बैग भी यहाँ खोल दिया था क्या इसने? हाँ सर, मैं इसके पीछे भाग रहा था कि यहाँ गिर गया। इसने मेरी गन उठा ली, मुझे मारने वाला था कि दया ने मुझे बचा लिया सर। बच्चा कहाँ है? बच्चे को कहाँ छुपाया है, बताओ बताओ। इसकी मोटरसाइकिल भी यहीं कहीं होनी चाहिए। इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या गोली चलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। सर, 1 सेकंड की भी देरी होती तो अभिजीत तो गया था सर। पर अगर ये आदमी मर गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने बच्चे को कहां छुपा के रखा है? मरने से पहले हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो अच्छा है। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी उठाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बचा कि नहीं? फिलहाल तो वो बच गया है। मैंने गोली निकाल दी, डायना लंग डैमेज हुआ है। क्या है कि गोली के रिवॉल्विंग होने की वजह से लंग के आसपास इतना बड़ा छेद हो गया है। अगले 48 घंटे में अगर होश में आएगा ना? देखिए डॉक्टर साहब, उससे पूछना बहुत जरूरी है कि उसने बच्चे को कहां छुपा के रखा है। अब होश में आने के लिए 3-4 घंटे तो लगेंगे ही, वो भी वो अगर जी गया तो। लो, 3-4 घंटे और लगेंगे। पहले 3 घंटे हो चुके, 3-4 घंटे और लगेंगे। अब पता नहीं वो बच्चा किस हालत में है। दया, उसका जिंदा हाथ में आना बहुत जरूरी था। सर, अगर मैं ये सोचते रहता कि मैं गोली चलाऊं कि नहीं और उस आदमी ने अभिजीत पे गोली चला दी होती तो उस आदमी के बजाय अभिजीत पड़ा होता अंदर। और अभिजीत पर वो गोली नहीं चलाता तो? सर, तो नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? हाँ? दया, तुम्हारी ये अगर मगर है ना, ये सब तुम्हारे ख्याली दीवारें हैं। जब किसी आदमी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो इन दीवारों के पीछे जाके छुप जाता है। बेटा करण, बेटा करण, मेरा बच्चा मिल गया एसीपी साहब। दिनकर साहब, वो आदमी पकड़ा गया है और आपके पैसे भी हमारे पास है, लेकिन आपका बेटा अभी तक नहीं मिला है। बेटा नहीं मिला? क्यों? उसने बताया नहीं आपको कुछ? आपको तो 100 तरीके आते जवाब निकलवाने के। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि आप इस आदमी को पहचानते हैं? इस आदमी ने आपके बेटे को उठाया। ओह माय गॉड, मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था सर कि वो मुझसे बदला लेगा। कौन है? कौन है ये आदमी? सतुद्दीन। सतुद्दीन नाम है इसका। इसके बेटे का किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर डंडा मारा और वो मर गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं उस वक्त अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। ये सब देखकर मेरी कार फुटपाथ पर चढ़ गई। फिर मैं पुलिस के हाथों में आ गया और पुलिस ने मुझे उनका गवाह बनाया और मेरी गवाही के बेसिस पर ही पुलिस ने उसके बेटे को 10 साल की सजा दी। तो सत्तू ने अपने बेटे का बदला लिया इनसे। आपको उसने ये सब बताया नहीं? जी नहीं, बताने से पहले उसे गोली लग गई। गोली लग गई? जी। किसने मारी गोली? किसने मारी गोली उसे? अब मेरा बेटा कहां से वापस आएगा? दिनकर जी, हम आपके बच्चे को ढूंढ कर देंगे। कहां से ढूंढ कर लाएंगे आप? कहां से? आप लोगों के हाथों में कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते ही मेरा बेटा वापस आ जाएगा?
जो बताने वाला था उसका तो मुंह बंद कर दिया आप लोगों ने। कहां से आएगा मेरा बेटा वापस? कहां से आएगा? सुधाकर सर, इन्हें घर छोड़ा, मैं आपको हर घंटे फोन करते रहूंगा। चाहिए प्लीज। अगर आप में से किसी का बेटा होता ना, तब आपको इस बात का एहसास होता कि एक बाप के दिल पर क्या बीतती है। सुन लिया? जी सर। सर मुझे कुछ कहना है। अभी भी कुछ कहना बाकी है? सर ये क्या ये? सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सर मेरा इस्तीफा ही है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और एक नया फाइल, रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा है, अच्छा है। पहले किसी को गोली मारो और फिर रिजाइन करके चल दो। ऐसे ही हर रोज एक एक ऑफिसर किसी को गोली मारेगा और मैं उसका केस अपनी गोदी में लेकर फिरता रहूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। पहले उस बच्चे को ढूंढो, समझे? जल्दी से जल्दी उस बच्चे को ढूंढो, और जब वो बच्चा मिल जाएगा तब चाहे तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। और जितनी देर ये रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने में लगा, अगर उतनी देर तुम डिटेक्शन में लगाते तो शायद वो बच्चा मिल जाता। सर डिटेक्शन किया है, उस मोटरसाइकिल वाले का पता चल गया है। हाँ सर, उसका नाम विनोद है, एड्रेस भी मिल गया, शायद वो भी मिला हुआ हो। तो फिर देर किस बात की? रेड मारो, हो सकता है वो बच्चा वहां मिल जाए। यस सर। बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? कहाँ है? आप लोग कौन है? चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है तो जल्दी से छोड़ देंगे। तुझे बता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चा कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। बच्चा मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे पैसा दे, चल। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुझे? कुछ नहीं मालूम? तेरी मोटरसाइकिल वहाँ कैसे पहुंची? मेरी मोटरसाइकिल तो नीचे खड़ी है। दिखा, दिखा नीचे, चल। आइए। कहाँ है मोटरसाइकिल? ये यहाँ पर है। शाम को यहीं पार्क की थी साहब। ये है तेरी मोटरसाइकिल है? इस खाली जमीन को तो मोटरसाइकिल बोलता है? मैंने यहीं पार्क की थी साहब। चुपचाप बता दे कि बच्चा कहाँ है। अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझा तू? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने शाम को 7:30 बजे यही गाड़ी पार्क की थी साहब। शाम को 7:30 बजे? जी। तो इस जमीन से पूछ के तेरी मोटरसाइकिल हाईवे तक कैसे पहुंची? हाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मोटरसाइकिल यही खड़ी थी। किसको दी मोटरसाइकिल है? देख सच सच बता, अभी भी टाइम है। दोस्त को दी है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं दी, मैं सच कह रहा हूँ। इसको पहचानता है? हम, हाँ ये तो सत्तू है। सत्तू? हाँ, मेरा किराएदार। ये तुम्हारे साथ रहता है? नहीं, मेरा फ्लैट इसको मैंने किराए पे दिया हूँ। इसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट, आइए। आइए। देखो,
बच्चा है कि नहीं? ढूंढो जल्दी। सर कबर्ड में तो बच्चा नहीं है। देखो कुछ और मिलता है क्या? अंदर बच्चा नहीं है। ये देखो टिकट है बावलपुर का, लगता है उसका गांव होगा। सिंगल टिकट है, अकेला जाने वाला था। या तो बच्चे को वापस करके या बच्चे को सर ये देखिए, एक पैकेट मिला है। इस पर दिनकर कपूर का नाम और पता लिखा है। दिनकर जी, ये पैकेट हमें सत्तू के घर से मिला है। शायद ये पैकेट वो आपको भेजने वाला था, क्योंकि इस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है। ये कैप मेरे बेटे की है। ये चेन भी उसी की है। न जाने मेरे बेटे की क्या हालत की होगी उसने सर। वो पैसे लेकर आपके बेटे को छोड़ने वाला था ना। देखिए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। सर ये देखिए क्या लिखा है। तू अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकेगा। तू हमेशा तड़पता रहेगा तेरे बेटे के लिए। देखो, वो मेरा बच्चा कभी वापस करने वाला नहीं था, कभी नहीं सर। देखिए दिनकर साहब, ये जो रिजर्वेशन टिकट हमें सत्तू के कमरे से मिला है वो सिर्फ एक आदमी का है, सत्तू का, दो का नहीं है। इसका मतलब वो अकेला जाने वाला था, बच्चा साथ लेकर के नहीं। लेकिन बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? यहाँ। कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है इसे, कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है मेरे बेटे को। क्यों बिगाड़ा था उसने दिनकर जी चलिए, आइए। मेरा बच्चा। सर, इस फोटो से शायद ये जगह ढूंढी जा सकती है जहां ये फोटो खींची गई है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। गुड, ठीक है, हम लोग पहुंचे। सर खुशखबरी है, सत्तू को होश आ गया है, हम लोग पूछताछ कर सकते हैं। चलो। सत्तू आंखें खोलो। सत्तू आंखें खोलो। हाँ सत्तू, ये देखो करण के पिताजी आए हुए हैं। आइए सत्तू, ये देखो। सत्तू सिर्फ इतना बता दो, बच्चा कहाँ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम छूट जाओगे सत्तू। मुझे गोली मारी। वो हमसे गलती हो गई सत्तू, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सिर्फ इतना बता दो, बच्चा कहाँ है। नहीं बताऊंगा। ना सत्तू ऐसा मत करो प्लीज। बच्चे से क्यों बदला ले रहे हो? बता दो बच्चा कहाँ है सत्तू, बता दो बच्चा कहाँ है प्लीज। कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो सत्तू। ऐसा मत कर सत्तू। देख सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ सत्तू, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन ये बता दे कि बच्चा कहाँ है। बता दे सत्तू, बच्चा कहाँ है। नहीं बताऊंगा। ऐसा मत कर सत्तू, बता दे सत्तू। नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो प्लीज। कभी नहीं बताऊंगा। सत्तू सिर्फ इतना बता, बच्चा जिंदा है ना? बच्चा? हाँ सत्तू। हाँ सत्तू। अब कहाँ से मिलेगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ से मिलेगा? सर, सत्तू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम से क्या फायदा होने वाला है? सर, उस बच्चे के 1-2 एनलार्जमेंट्स बन गए हैं सर। सुधाकर, प्रोजेक्टर ऑन कर। सर, यहाँ दीवार पर ऊपर एक निशान है। हाथ जैसे कुछ लगता है। हाँ, किसी फैक्ट्री की दीवार लगती है सर। सर, कोई लेबर यूनियन का साइन हो सकता है या फिर किसी कंपनी का सिंबल हो सकता है। हो सकता है। सर, बच्चे की आंखें बंद है और चेहरा इस तरफ लुढ़का हुआ है। हो सकता है ज्यादा देर तक बंधे रहने की वजह से सो गया हो।
हाँ, या फिर किसी ने क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा कर बेहोश कर दिया हो। शायद। सर हाँ ऊपर चेयर के लेफ्ट में कुछ चमक रहा है। ये ना सुधाकर सर। इस फोटो का इनलार्जमेंट है हमारे पास? जी सर। जरा दिखाओ। IWI। IWI क्या हो सकता है? सर कोई IWI नाम की फैक्ट्री हो सकती है। फैक्ट्रीज कमीशन के ऑफिस से पता चल सकता है कि IWI नाम की फैक्ट्री है कहाँ पे। पता करो। यस सर। अभिजीत इस तरफ देखो, आशा वहां जाओ। सर IWI तो कहीं भी लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर IWI तो यही है, पर ये फैक्ट्री बंद है। नो सर, बच्चा कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा लेट्स गो। एक मिनट जरा वो फोटो दिखाना तो। हो सकता है ये IWI ना हो, शायद कुछ और हो। माय गॉड, पहले ही ध्यान में क्यों नहीं आया? ये देखा, ये IWI से कितना दूर है? हा? हो सकता है ये I नहीं L हो। ये देखो IWI, अभी I का L बनाते हैं। LWI, ये LWI क्या हो सकता है? अच्छा विनोद, एक बात और बताओ, तुम्हें मालूम है कि सत्तू 1 साल पहले कहाँ काम करता था? मालूम है? कहाँ पे? फैक्ट्री में। कौन सी? LWI, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। अच्छा ये फैक्ट्री है कहाँ पे? साकीना का? ओके थैंक यू यार, ये काम तुमने अच्छा कर दिया है। ओके एसीपी साहब को फोन कर देता हूँ, सीधे वहीं पहुंच जाए। हाँ सर, LWI का पता चल गया है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्री। सर ये फैक्ट्री साकीनाका में है। ओके सर। वॉचमैन, LWI यही है, लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज। हाँ साहब। गेट खोलो जल्दी, तलाशी लेनी है। साहब फैक्ट्री तो बंद है। गेट खोलो, हम लोग CID से हैं। साहब अंदर कोई नहीं है साहब। तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है, गेट खोलो। हरी आप जल्दी। पता नहीं बच्चा किस हालत में होगा। एक एक कोना छान मारो, ध्यान से देखो। कोना कोना छान मारो। यही जगह है, LWI हर जगह लिखा हुआ है। हाँ
हाँ आशा, कुछ मिला? सर ये देखिए, यही चेहरा है। हाँ सर, यही दीवार है। ये देखिए हाथ का निशान, फोटो यही खींची गई है। मतलब बच्चे को यहाँ लाया था। साहब, अरे साहब किधर गया साहब? अरे साहब किधर है आप लोग? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा यहाँ कैसे आएगा साहब? बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? उड़ा दूंगा गोली से। बता बच्चा कहाँ है? बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो इसको इधर लेके आया था साहब, उसको थोड़ी देर बाद वापस लेके गया साहब। कितने बजे लेकर आया था? करीब 7 बजे साहब। उसके बाद बच्चा लेकर कहाँ गया वो? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं। तो गिरफ्तार करके ले चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ 500 रुपए लिया था साहब बस। अभिजीत, तुम लोग वापस विनोद के घर जाओ और उससे पूछो कि किसके कहने पर सत्तू को घर दिया था। सत्तू ऐसे हवा में से तो नहीं टपका होगा, कहीं से तो आया होगा वो विनोद के घर पे। आप लोग फिर, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नहीं बेटा, सब कुछ तो नहीं बताया तुमने। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने सत्तू को अपना फ्लैट किराए पे दिया ही कैसे? हाँ, तो उसे जानता कैसे है? तूने तो कहा था कि वो तेरा दोस्त है ही नहीं, फिर कैसे दिया फ्लैट? वो एस्टेट एजेंट है ना धवल, वो लाया था सत्तू को मेरे पास। धवल? देखिए, अपना ऑफिस एक खुली धर्मशाला है, यहाँ हर कोई जो है उसका स्वागत है। आप ये डायलॉगबाजी बंद कीजिए और बैठिए। ये बताइए, इनका फ्लैट आपने इसे दिलाया था? इसको क्या हो गया? ये मर गया। विनोद जी, इसने तो एडवांस दिया था ना 11 महीने का। ये बताओ कि ये आदमी यहाँ अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? ये याद रखना तो मुश्किल है, पर कोई ना कोई साथ आया तो होगा। अब 1 मिनट। हाँ, मैं सब बराबर लिख के रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रमथेश कुमार लेके आया था, यहाँ पता भी लिखा है। और जगदीश जी साहब। ये साहब लोग हैं ना, उनको प्रमथेश कुमार के घर पे लेके जा। ऐसा सत्तू का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन केस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बच्चा अभी भी गायब। यार, मुर्दे को बार बार जोक सुनाओगे तो हंसने वाला थोड़ी है। मुर्दा तो नहीं हंस सकता है बॉस, लेकिन उसका जूता तो बोल सकता है। क्यों? सत्तू के जूते क्या फटे हुए निकले? जी नहीं, जूते फटे हुए नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये मेटल की चीजें। किसी तरह की कीलें लगती हैं। नहीं बॉस, ये कीलें नहीं हैं, ये बॉल पॉइंट पेन की टिप्स हैं, ब्रास की बनी हुई। देखा, एकदम नहीं है। इतनी सारी बॉल पॉइंट की टिप्स एक साथ जूतों में घुसना जरा अजीब लगता है। डेफिनेटली अजीब तो लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी ऐसी जगह गया होगा जहां जमीन पर इस तरह की बहुत सारे टिप्स पड़े हुए? हो सकता है, जैसे बॉल पॉइंट बनाने की फैक्ट्री में। नहीं धवल साहब, प्रमितेश घर में नहीं है। वो काम पे गया होगा फैक्ट्री, वो कांडीवली में है ना, A3 पेन फैक्ट्री। हाँ सर। हाँ दया, ध्यान से सुनो। सत्तू किसी को मिलने के लिए बॉल पॉइंट बनाने वाली फैक्ट्री में गया था। सर, यहाँ भी यही पता चला है कि उसका एक दोस्त किसी पेन की फैक्ट्री में काम करता है। हम लोग वहीं जा रहे हैं सर, A3 पेन फैक्ट्री कांदिवली। A3 पेन्स कांदिवली। प्रमितेश, सत्तू को मकान तूने दिलाया था ना? जी हाँ सर। वो तेरा अच्छा दोस्त है ना? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, थोड़ी सी जान पहचान है बस। अच्छा ये बताओ कि वो कल यहाँ आया था? कल? हाँ कल। कल याद नहीं आ रहा? नहीं। याद नहीं आ रहा तुझे? बता, याद नहीं आ रहा? हाँ? याद आ गया? याद आ गया? नहीं, बताता हूँ, आया सब याद आ रहा है।
वो कल यहाँ आया था बच्चों को छुपाने के लिए। उसको देख के मेरे हाथ पाँव ढीले पड़ गए साहब। मैंने उससे कहा तू मुझे क्यों फंसा रहा है, चल चल भाग जा यहाँ से, भाग भाग, बस बस इतना ही साहब, इतना ही। तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताता तो वो मुझे जान से मार डालता था साहब। उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। अब यहाँ से कहाँ गया होगा वो? मालूम नहीं साहब। चुपचाप बता दे, बच्चे का मामला है, समझा? बता दो सब, बता दो। उसका कोई सगे वाला है, उसके पास गया होगा। वो कोरी में काम करता है, टॉरस कोरी में। टॉरस कोरी में? हाँ। अच्छा, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। चल दिखा, चल। चलिए सर। सर, टॉरस स्टोन क्वारी। हाँ सर, वही काम करता है सत्तू का दोस्त। जुगनू नाम है सर उसका। शायद सत्तू उससे मिलने गया हो। हाँ सर, प्रमितेश को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो साथ में ही है। हमें सर आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में। अच्छा, तो आप रास्ते में ही मिल जाएंगे? ओके सर। क्या बात है साहब, इधर अंदर जाना मना है। ठीक है, हम लोग सीआईडी से हैं। जो सवाल पूछे उसका जवाब देते जाओ, समझे? और इधर उधर की बात मत करना, समझा? यहाँ जुगनू कौन है? क्यों, क्या बात है साहब? चुपचाप बता, जुगनू कहाँ है? जुगनू अंदर है साहब। हाँ, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। जल्दी तो मुश्किल है साहब, वो बहुत अंदर है। सुधाकर, फेड्रिक्स सर। पकड़ के लाओ उसे। ये कल रात जुगनू ड्यूटी पर आया था? नहीं साहब, कल तो काम बंद था, वो नहीं आया था साहब। झूठ बोल रहा है, हैं? तू तो नहीं मिला हुआ उसके साथ? किडनैपिंग का मामला है, फंसेगा, समझा? मैं क्यों झूठ बोलने लगा साहब? अच्छा, कल तुम ड्यूटी पे थे? जी हाँ साहब, मैं ड्यूटी पे था। देखो, ये आदमी कल यहाँ आया था? साहब, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही साहब। ये आदमी यहाँ आया था या नहीं? आया था साहब। कितने बजे आया था? यही कोई लगभग 8 बजे साहब। ये भी जुगनू को पूछ रहा था साहब। अच्छा, मैंने बोल दिया था जुगनू नहीं है, मैंने इसे भगा दिया साहब, ये चला गया था। वो अकेले आया था या उसके साथ कोई और था? अकेले ही आया था साहब। अच्छा, अभिजीत, वो उसे बॉल पेन फैक्ट्री में लेके गया होगा, लेकिन प्रभुतेश ने बच्चे को छुपाने से मना कर दिया। फिर वो यहाँ आया, उसने बच्चे को यहीं कहीं छुपाया होगा, अंधेरे में। सुनसान जगह है, इससे बेहतर जगह कहाँ मिल सकती है उसे छुपाने के लिए? सर। हाँ सुधाकर। ये रहा जुगनू, हमने इससे पूछताछ कर ली है सर। सर, मेरी क्यों पिटाई कर दी इतनी इन लोगों ने? मैं सत्तू से मिला तक नहीं सर, मैं कुछ जानता नहीं। अच्छा, सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। दया, सर। जूता लेके आओ। Hey, Tipsy, how are you? Good girl. Smell, Tipsy. Smell. Come on, Tipsy. Smell. Come on, Tipsy. Good girl, Tipsy. Come on. ये कुत्ता कौरी के बाहर क्यों जा रहा है? देखा, कुत्ता वापस कौरी के अंदर जा रहा है। मतलब सत्तू वापस कौरी के अंदर ही गया होगा। बच्चा भी यहीं कहीं होना चाहिए। Come on, Tipsy. Good girl, Tipsy. Come on. सर। हाँ? ये जूता? जूता? ये तो मेरे बेटे करण का जूता है। ये करण का जूता है सर।
करण कम ऑन माइक, ये ब्लास्टिंग हो रही है, पता करो सवेरे से ब्लास्टिंग हुआ है क्या? आशा जाके ब्लास्टिंग रोको। भगवान करे बच्चा पता हो। तुम लोग बच्चे को ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ, वो यही कहीं होना चाहिए। वॉचमैन, यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है? जी नहीं हुई मैडम। श्योर नहीं हुई है? नहीं। हेलो सर, आशा बोल रही हूँ। वॉचमैन के हिसाब से तो यहाँ सुबह से कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। ऑलराइट सर, ये ब्लास्टिंग रोकनी है, क्या करूँ? ये तो फोरमैन नहीं रोक सकता मैडम। फोरमैन कहाँ है? वो देखिए उस तरफ। दया संभल गए, अभिजीत संभालो। सुनो सुनो, ये ब्लास्टिंग रोको जल्दी। पर आप है कौन? मैं सीआईडी से हूँ, ये ब्लास्टिंग रोको। मैडम ये ऑटोमेटिक ब्लास्टिंग है, ये नहीं रोक सकते हम लोग। ओह माय गॉड। अभिजीत मेरे बच्चे, दया, मेरे बेटे, दया, बच्चा ठीक है ना? माय गॉड, बच्चा ठीक है? ठीक हो? हैं? दया, दया को, दया तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सर। दया, अपनी जान पर खेल गए तुम। क्या दया डिजाइन करेगा? देखो, जो तुमने बताया ना सीआईडी को, उसी पे अड़े रहना, वरना मुझे भी फंसा दोगे बिना बात के। जी। आ रहे हैं वो। नहीं, बाहर तो किसी ने नहीं देखा। किसी ने भी आपकी सहेली सीमा को बाहर गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा। मुझे आपके मैनेजर साहब की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बताया तुमने? वो पुलिस की जीप में बैठ के गई है? जी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि पुलिस ने अपनी गाड़ी भेजी हो किसी को बुलाने के लिए। साहब ऐसा ही हुआ था। ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बाहर अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने उन्हें पुलिस की जीप में बैठते हुए देखा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे पुलिस के पास वैसे ही गाड़ियों की कमी, वो कहां से भेजेंगे? कौन से रंग की जीप थी? सफेद। सफेद जीप? एम्बुलेंस थी क्या? नहीं, पुलिस की जीप थी। सफेद रंग की पुलिस की जीप होती ही नहीं है। कहाँ खड़ी थी जीप? वहां पे। दिखाओ, कहाँ पे खड़ी थी? हैं? गाड़ी कहाँ खड़ी थी? वो वहां पे खड़ी थी। और तुम कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ पे खड़ा था। यहाँ से तो गाड़ी बराबर दिख भी नहीं रही है। मैंने तो यहीं से देखा था साहब। नहीं, तुम्हारी कहानी में काफी छेद है। हाँ बस, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, फिर से बताओ क्या हुआ है। साहब, सीमा जी सालों से हमारे बुटीक में आती हैं और मैडम की रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, क्या रिश्ता है आपका? जी वो मेरे पति की बहन है। और ये बुटीक आपका है? जी। फिर आगे क्या हुआ? साहब, आज करीब 11 बजे वो यहाँ से अंदर आई। हाय। हाय बलविंदर। हेलो। रश्मि नहीं आई? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पर्सेस दिखा दो ना, कल मुझे पार्टी में जाना है। आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, पर्स ही पर्स है। या सीमा यार, क्या राजेश का एक्सीडेंट? और ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड, अब कैसे है वो? कहाँ पे? नगीनदास रोड पे। प्लीज। हाँ हाँ, देखिए। हाँ हाँ हाँ, मैं पास ही में हूँ, एलिगेंस बुटीक में। जीप आ रही है। हाँ, हाँ।
थैंक यू वेरी मच। मैं ही उन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी। बस फिर वो जीप में बैठकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद रश्मि मैडम आई तो मैंने इन्हें बताया। जैसे ही मैंने सुना मैं नगिनदास रोड की तरफ भागी। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। लो आगे। नहीं, किसी ने भी देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए, और पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। और सीमा का मोबाइल फोन भी बंद है। अचानक फोन कैसे बंद हो गया? ये लोग सीआईडी से। आप में से किसी ने सीमा के हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, घंटी बज रही, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। और उनके घर में जो लड़का काम करता है वो भी छुट्टी पे है। वो भी छुट्टी पे है? आशा, तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, देखो ये सफेद जीप मिलती है क्या। और आप सब लोग मेरे साथ राजेश के घर आइए। ये राजेश की कार है? हाँ। बोनेट गरम है, गाड़ी चली हुई है। कहीं वो यही तो नहीं है? फिर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सीमा एक चाबी या ट्यूबलाइट के ऊपर रखती है। राजेश, सीमा, सीमा, राजेश, यहाँ पर है। यही तो है राजेश, फिर शुरू हो गई इसकी दारू। 10-10 दिन तक पीता रहता है। उठाओ इसे। राजेश, 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 नहीं उठ रहा है। पानी मारना पड़ेगा। दारू ही मारो, पानी क्यों मारते हो? कुछ भी मारो, उठाओ इसे। कौन है? तू ये क्या कर रहा है? इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? सुबह तो कब की हो चुकी है। क्यों है तू यहाँ पे? तू फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने तेरे सारे पेट्रोल पंप्स में फोन करके पूछा, तू वहां नहीं मिला तो मैं यहाँ आया तुझे ढूंढते ढूंढते। पर तू मुझे ढूंढ क्यों रहा है यार? इतने सारे लोग, आप लोग अंदर कैसे आ गए? राजेश, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपना सेल फोन भी नहीं उठा रहे हैं क्यों? फोन? हाँ फोन। फोन तो मेरा फोन तो हो गया, पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? हो गया? लेकिन क्या हुआ? आपको नहीं मालूम? क्या? आपकी वाइफ को इनकी बुटीक पे किसी ने फोन करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है। वो एक जीप में बैठ के चली गई है, तब से गायब है। हाँ, अब सीमा को कोई पता नहीं है। देखिए मैं तो कल शाम से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यहीं इसी घर में पी रहा हूँ मैं। सुबह तो उठे होंगे आप? वो भी नहीं? हाँ? सुबह उठे कि नहीं आप? सुबह उठा था। वो सीमा ने कब चाय दिया, फिर उसके बाद वो चली गई। वो सीमा दिखती कैसी? सीमा की तस्वीर है घर में। तस्वीर? हाँ, वो उधर बेडरूम में शायद ड्रॉअर में होगी वो। उसके बाद आपकी वाइफ के जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर पीने लगा। मैं सुबह मैं तो सुबह से ही पी रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। आप सुबह से बाहर नहीं गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी का इंजन अभी तक गर्म है और आप कह रहे हैं आप बाहर नहीं गए? इंजन गर्म कैसे हो गया? ये लीजिए तस्वीर। हाँ आशा, बोलो। कहाँ पे? आरे में? ठीक है, तुम डॉग स्क्वाड को बुलाओ, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सुना राजेश जी, जिस जीप में आपकी वाइफ गई थी वैसी ही सफेद जीप हमें आरे कॉलोनी में मिली है, लेकिन उसमें सीमा जी का कोई अता पता नहीं।
और उसमें हाथापाई के निशान भी हैं। अभी भी वक्त है, सच सच बता दीजिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। मैं भी चलूं आपके साथ? रश्मि, मैं इसके साथ यहीं रुकूं? अच्छा ठीक है, ऐसी हालत में पता नहीं ये क्या कर दे। आशा, अब बताओ क्या क्या है? सर ये जीप चोरी की है। मालिक रिपोर्ट लिखवाने जा ही रहा था, तभी उसे पता चला कि सीआईडी को सफेद जीप की तलाश है। अंदर कुछ मिला? सर अंदर ये मिला है। अरे ये तो सीमा का इयरिंग है। तो यही वो गाड़ी है जिसमें सीमा को ले जाया गया है। हाँ सर, कांच टूटा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। यहाँ काफी कुछ हुआ है बॉस। ये देखिए सर, यहाँ भी ये देखिए। एक बड़ी अजीब बात है सर, गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है। सारे निशान मिटा दिए किसी ने। ये सीमा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कुछ पता है? हाँ, बी पॉजिटिव। हमारे एक रिलेटिव की सर्जरी हुई थी, तो हम दोनों खून देने गए थे। मगर ये सीमा है कहाँ? डॉक्टर्स को रेडी? यस सर। सीमा को जो कपड़ा लाए हैं वो लेके आओ। चल, गुड बॉय। Smell, come on, smell. Come on, search, smell, come on. Come on, smell, search, go. Go on, smell, search, very good, come on. Go on, search, go on, go, smell, smell. लोगों को ये सब लफड़े करने का टाइम कहाँ से मिलता है? और ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं? ढूंढना क्या है? इस रास्ते से रोज गुजरो तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को भी मार के फेंका जा सकता है। इसका मतलब जिसने भी ये सब किया है तो ये कहीं आसपास का रहने वाला हो। नहीं तो फिर से इस जगह का पता कैसे चलता है? शहर से इतनी दूर। लगता है हम लोग शहद की मक्खियों के रास्ते में आ गए। आसपास कहीं छत्ता होना चाहिए। Smell. पूरा देखा कितना बड़ा एपिस जोशाता है। इतनी बड़ी मक्खी है, 15-20 अगर किसी को काट ले तो आदमी मर सकता है। क्या हुआ? सर, लाश है। आशा, नहीं सर, ये सीमा नहीं। सीमा नहीं? नहीं सर। Smell, search, go. Go on, smell, search, very good, come on. Go on, search, smell. नहीं, ये सीमा नहीं है। Thank God. तो फिर कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। कितनी अजीब बात है। गायब सीमा हुई है और लाश किसी दूसरी औरत की मिलती है। सर डॉग और आगे जा रहा है। ये आगे कहाँ जा रहा है? इसका मतलब सीमा को यहाँ से आगे ले जाया गया है। Go on, smell, come on. Good boy. Good boy, go on, smell. Smell. Good boy, go on, smell. Smell. सर इसके लिए डॉग नहीं जा रहा। ठीक है, आप जाके बैठो। वो लोग यहीं से गायब हो गए। सुधाकर, सर देखो वहाँ एक लाश पड़ी है, आशा भी साथ में है। देखो जाके। ओके सर। ये देखा तुमने? टायर के निशान साफ नहीं है मगर फिर भी दिख रहे हैं। टायर की चौड़ाई से तो लगता है कि कोई मिड साइज कार है। विजीत, एक खबर और है। ये लड़की जहर खा करके मरी। जहर खा के? मतलब जीप में खून इसका नहीं है? नहीं, वो तो सीमा के खून से मिलता है। बी पॉजिटिव। जहर खुद खाया होगा या किसी ने? हाँ, किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला करके पिला दी। जरा ज्यादा ही मिला दी। सीमा का क्या हुआ होगा? अब जिससे ये बात पूछ सकते थे वो तो वहां पड़ा हुआ है टुन्नो के। वो यहाँ है सर, मैं उसे ले आया। राकेश, आइए, आप ही का इंतजार था। सरकार अगर होश में आ गए हो तो एक लाश दिखा सकते हैं आपको? हाँ?
लाश दिखा सकते हैं आपको एक? लाश नहीं, लाश मैं नहीं देख सकता। लाश घबराइए मत, लाश सीमा की नहीं है। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी बहन जिंदा है। नहीं, लेकिन फिर भी ना मैं लाश नहीं देख सकता। मैं सीमा की नहीं है तो देख लो। नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता। मैं देखिए, चलिए देखिए उधर। मैं प्लीज, मैं कह रहा हूँ मैं लाश नहीं देख सकता। मैं चलिए तो। मैं लाश नहीं देख सकता। मैं नहीं, मुझे मत दिखा। नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता। नहीं, मैं लाश नहीं देख। देखो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे लाश नहीं देख सकता। मैं नहीं देख। आप इसे पहचानते हैं? मैंने पहले से कभी नहीं देखा। मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है क्या? मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। ले जाइए आप। या हाँ सुधाकर, गुड वर्क। और किससे पूछा? सुपर्ब, गुड पीस ऑफ पुलिस वर्क। आजकल खा क्या रहा है? हाँ? ओके, क्या बात? सुधाकर का फोन था आर्य से। अच्छा काम किया उसने, अपने काम में लगा हुआ है। हर एक आदमी से पूछताछ कर रहा है वो। उसे एक आदमी ऐसा मिला जिसने आज एक सफेद गाड़ी वहां खड़ी देखी करीब 11:15 बजे। सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी तो राजेश के बंगले के बाहर भी खड़ी थी, याद है? बोनेट गर्म था। हाँ, मतलब कहीं राजेश तो नहीं गया आरे में? रुको उसे, मेरा कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ सीमा गायब है, तू तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। पी। तू नजर आए? रुको फोटो को टायर मिला के देखो। यस सर। देखो मैच होते हैं क्या? मैच हो रहा है। मैच हो रहा है? मिस्टर राजेश, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इधर आइए। क्यों? इधर आइए आप। इधर आइए। दिखाओ इन्हें। ये देखिए, आपके टायर इस फोटो से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी कार आरे में थी जहां से लाश मिली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा ना? अभी सब समझ में आ जाएगा। उधर चलिए आप, ये कार की तलाशी लो। क्या खड़े रहिए, बाहर आइए आप बाहर आइए। क्या हुआ? क्या मैंने? आप इधर आइए, उधर आइए। डैड डिक्की खोलो। अभिजीत, हाँ, ये देखो, आज का टोल टिकट वाशी का। मतलब ये गाड़ी आज शहर से बाहर गई थी। देखा, मैंने कहा था ना राजेश के घर के बाहर बोनेट गर्म है। इसका मतलब कार चली हुई थी। मिस्टर राजेश, आपकी कार वाशी में कहाँ गई थी? वाशी में? मिस्टर राजेश, काफी बड़ा बंगला बनाया आपने वाशी में। हाँ, एक एक कोना छान मारो यहाँ का। वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे भी 2-3 घंटे हो गए, मेरा गला बहुत सूख रहा है। क्या ना, टेंशन में बहुत प्यास लगने लग जाती है। साहब को जरा पानी पिलाओ। पानी? अरे पानी से क्या होगा? ओहो, ये सीमा ही होगी। सीमा ही है, जिंदा नहीं है। सर, अभिजीत को बुलाओ और कार इस तरफ लगाओ। साथ में बैग भी पड़ा है। इसे भी यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले।
देखो, खोल के देखो। सेल फोन है। जरा देखो आखिरी फोन किसका आया है। राजेश लिखा हुआ है। राजेश, जरा इस नंबर पे डायल करो। ये है आपका फोन है। राजेश जी, आप कहते हैं कि आप सुबह से घर पे ही हैं, पर आपकी कार आरे में देखी गई, फिर वो कार वाशी आई। आपका कहना है कि आपने अपनी वाइफ को फोन किया ही नहीं, पर आपका नंबर यहां पर है। मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहां पे, जहां पे सीमा की लाश पड़ी है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या यार, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ है, ऊपर से एक नया चक्कर। कल सुबह मिलते हैं, यहाँ बहुत देर लगने वाली है। और उन्हें बोलो उसकी 3-4 फोटो भी लेकर आए। वो बेटी के लिए आए। नमस्ते देवेंद्र साहब। नमस्ते। कुछ पता चला आपकी बेटी का? नहीं, पुलिस ने हमें कहा कि सीआईडी में जाओ, तो हम रात को यहाँ आए थे, मगर आप वाशी में थे तो मिले नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग जल्दी ही ढूंढ देंगे आपकी बेटी को। हाँ प्लीज, हमारी तो जान निकली जा रही है। कल से गई है, अभी तक नहीं आई। आपके घर में और कौन कौन है? हम तो अपनी बेटी और जमाई के साथ ही रहते हैं। वो अभी कहाँ है? वो बाहर गया हुआ है, काम के सिलसिले में टूर पे जाता रहता है। करीब 15 दिन बाहर रहता है ना? अच्छा, जरा वो फोटो दिखाइए। फोटो लाए ना आप लोग अपनी लड़की की? हाँ हाँ, जरा वो फोटो दो इन्हें। हाँ देती हूँ। लीजिए, जितनी मिली सब लाई। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कौन है? ये तो हमारी लड़की है। और ये हमारा जमाई है प्रकाश, हम इसी के घर में रहते हैं। ये इनका दामाद है प्रकाश। सर डॉक्टर सालुंके का कहना है कि सीमा की मौत सांस घुटने की वजह से हुई है। शायद किसी ने तकिए से मुंह दबा दिया है। अच्छा, और वो जो सिर पे चोट का निशान है वो शायद जब जीप में हाथापाई हुई होगी तो खिड़की पे सिर लग गया होगा। चलो अंदर बैठो। वहां क्या 2-2 शादी करके बैठा हुआ है, हैं? पहली शादी किससे की? हाँ? सीमा से। सीमा से। और दूसरी कब की? दूसरी उसके 3 साल बाद। दूसरी शादी क्यों की? हैं? बस ऐसे ही एक दिन बाई चांस नलिनी से मिला और प्यार में पड़ गए और नाम बदल के दूसरी शादी कर ली। खेल बना रखा है। इस शादी का सीमा को पता नहीं चला? मैं 15 दिन एक जगह रहता हूँ, 15 दिन दूसरी जगह रहता हूँ। तो दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि 15 दिन कहाँ रहता है? मैंने दोनों को बोल के रखा था, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। एक ही शहर में 2-2 बीवियां। एक दिन नलिनी ने मुझे सीमा के साथ देख लिया। मुझे सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीमा? कौन सीमा? कौन सीमा? देखो इतना बड़ा धोखा! मैंने देखा है तुम दोनों को साथ में। मुझे सब पता चल गया उसके बारे में। अब देख तेरी उस बीवी का मैं क्या करती हूँ। सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा ठीक है,
सीमा को नलिनी ने मार दिया या मरवा दिया, तो नलिनी को किसने मारा? किसने पिलाई उसे वो नींद की गोलियां? हाँ? ये मुझे क्या मालूम। जब नलिनी की लाश देखी थी तो ऐसा क्यों बोला था कि मालूम नहीं कौन है ये, मैं इसे नहीं पहचानता? अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलता कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। मतलब आप उस समय नशे में थे जरूर, मगर आपका दिमाग जोर से चल रहा था। सर, हाँ? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसे 1 घंटा हमारे साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये गा के सुनाएगा पूरी स्टोरी। हाँ सर, इतने सारे सवाल जमा हो गए हैं कि अगर जल्दी से जवाब ना मिला ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सर, मुझे थोड़ी सी दारू मिल सकती है सर? इसकी इस दारू ने कितनी बार फंसाया है इसे, मैं क्या बताऊं आपको। हर बार ये फंसता, हर बार ये मुझे बुलाता। अपनी बहन की वजह से मुझे जाना भी पड़ता था। आपको पता है, साहब को बीच बीच में शौक चढ़ता है कि ये बार में जाके दारू पी। 4 महीने पहले एक आदमी के साथ झगड़ा कर लिया इसने काजल बार में, उसके सर में बोतल फोड़ दी, 2 टुकड़े हो गए सर के। वो पकड़ा नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? पर फिर मैंने जाके उस आदमी को 2 लाख रुपए दिए, उसका इलाज करवाया, बच गया बेचारा। उसने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली। आप जाके देखिए, साकेत पुलिस स्टेशन में इसके नाम से एक केस दर्ज है। मैं गधा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। अरे अगर मुझे अपनी वाइफ को मारना ही होता तो मैं उसे जंगल में बुलाता, वहां पिलाता उसे जहर। अरे जब दोनों मेरे साथ ही रह रही है तो फिर मैं ये ड्रामा क्यों करता? क्यों? मैं जाता वाशिंगटन, वहां ट्रंक में लाश छुपाता मैं। मैं तो दोनों को ही बहुत प्यार करता था। हम अगर दोनों एक साथ थी ना जीप में, कैसे? अब मुझे क्या पता कि जीप में क्या हुआ है। दया, जीप की फिर से तलाश लेते हैं। सर, ये हैं इस जीप के मालिक, कल्पेश जी। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई जीप चोरी होने की? मैं यहाँ नहीं था सर, बाहर गया हुआ था। हम अगर बाहर से आए तो पता लगा था ना, फिर क्यों नहीं लिखाई? सर, मुझे लगा वो मेरा मैकेनिक गाड़ी लेके गया होगा इसलिए। तुम्हारा मैकेनिक तुमसे बिना पूछे गाड़ी लेके जाता है? नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन सर वो कभी कभी घर से गाड़ी लेके जाते हैं, तो वहाँ मेरा होना जरूरी नहीं होता। सुन रहे हो ना दया? एक कहानी मैनेजर ने सुनाई, दूसरी रश्मि ने सुनाई, अब तीसरी ये सुना रहा है कल्पेश। है कौन तुम्हारा मैकेनिक? जो 2-3 मैकेनिक है सर, वो सम्राट गैरेज में काम करते हैं, सायन में। अच्छा जी सर। उन्होंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी गाड़ी उठाई कैसे? हाँ? पूछा नहीं तुमने उन लोगों से? नहीं साहब, मैंने पूछा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैंने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं उठाई, तो फिर मुझे लगा कि मेरी गाड़ी चोरी होगी। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी इस गाड़ी में क्या हुआ है? हैं? जी वो आशा जी ने बताया। सर मैं भी पकड़ा जाऊंगा क्या? तुम्हें मालूम है 2 खून हुए हैं और दोनों औरतें इसी गाड़ी में थी। मिल गए सर। क्या? खूनी ने सारी गाड़ी में से उंगलियों के निशान साफ कर दिए थे, लेकिन एक जगह वो भूल गया सर। रिकॉर्डर में कैसेट है और कैसेट पर उंगलियों के निशान है सर। सर इस निशान की वजह से मैं फंसूंगा तो नहीं ना सर? नहीं, कल्पेश नहीं पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उसकी उंगलियों के निशान हैं इस टेप पर, फिर भी एक चीज ऐसी है जिससे वो छूट जाता है। वो क्या है? वो ये कि किसी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान टेप पर लगा है यहां। देखो, है ना? है तो सही। जब हम टेप को प्लेयर के अंदर डालते हैं तो उसको बाएं हाथ के अंगूठे से अंदर धकेलते हैं। लेकिन कैसेट पे वहां पे कल्पेश के अंगूठे का निशान होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन जिसने भी ये कैसेट बाद में प्लेयर में डाली, उसके अंगूठे के निशान से कल्पेश के अंगूठे का निशान मिट गया और उसके अंगूठे का आ गया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि किसी दूसरे आदमी ने हाथ लगाया कैसेट पर, तो बाकी जगह पर उसकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आए? है कोई जवाब? नहीं, जवाब तो खैर नहीं है, लेकिन मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहीं पर तुम अनिल कुंबले जैसी कोई गुगली डालोगे और मैं आउट हो जाऊंगा। इसका जवाब यह है कि जब वो आदमी कार में से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर रहा था,
तो गलती से ये कैसेट बाहर आ गया और उसने जल्दबाजी में इस कैसेट को वापस अंदर पुश कर दिया और ये भूल गया कि कैसेट पर उसके अंगूठे का निशान लग गया। अच्छा, आपने इस निशान को राजेश के अंगूठे के निशान से मिला के देखा? क्योंकि अभी तक तो वही फंसा हुआ है। हाँ, राजेश के अंगूठे के निशान से भी मिलाकर देखा। यह निशान राजेश का नहीं, ये शायद उसी आदमी का है जिसने जीप चुराई और सीमा और नलिनी का खून कर दिया। अब आप इस निशान को ले जाइए और ढूंढिए उस आदमी को। सर, आई एम सॉरी सर। देखो, कोई बुरी खबर हो तो मत देना। सर, खबर तो बुरी है। डॉक्टर सालुंके ने जो फिंगरप्रिंट हमें दिया है वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर, कहीं भी नहीं है, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भी नहीं है। हो गया सत्यानाश। डॉक्टर सालुंके के सामने नाक कट जाएगी। क्यों कटेगी सर? वो टेप तो हम ही ने उन्हें ढूंढ के दी है, और अगर हम जोर लगाते तो वो फिंगरप्रिंट हम भी ढूंढ सकते थे। ढूंढ सकते थे, मगर अभी क्या? अभी तो ये हो रहा है कि हम फिंगरप्रिंट को देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट हमें देख रहा है। और वहां डॉक्टर सालुंके अभी भी लगे हुए होंगे इस प्रिंट के पीछे। अब मजा आया। अब खेला जा सकता है इस फिंगरप्रिंट के साथ। इतने से छोटे से क्लू से इस फिंगरप्रिंट से एक अपराधी कैसे पकड़ा जा सकता है? सर, चौपाटी के पास एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी। वो आदमी के हाथ के प्रिंट्स देखकर उस आदमी का पूरा इतिहास बता सकता है। क्यों ना हम ये प्रिंट उसे दिखा दें? वेरी गुड। तुम एक काम करो सुधाकर, 2 बड़े बड़े ताले खरीद के लाओ। एक तो सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगाओ और दूसरा अपने मुंह पे लगाओ। जिस दिन हमें ज्योतिषी के पास जाना पड़े उस दिन आत्महत्या कर लेना अच्छा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2-4 टेस्ट से ही पता चल जाएगा। सर, वैसे सुधाकर का आइडिया बुरा नहीं है। हमें तो केस ही सॉल्व करना है ना, फिर चाहे वो ज्योतिषी से पूछ के हो या फिर अपराधी को इंटरोगेट करके। हाँ, फिर चाहे उसके लिए सड़क पे डांस ही क्यों ना करना पड़े, है ना? इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिल गया है? अपराधी तो नहीं बॉस, लेकिन अपराधी की पूंछ जरूर पकड़ में आ गई। देखो, हमारी खाल में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? जिससे बॉडी ऑयल और पसीना बाहर निकलता है और खाल गीली रहती है। ओके? और इसी की वजह से फिंगरप्रिंट्स आते हैं, राइट? लेकिन जब हम किसी चीज को हर रोज छूते हैं, जैसे मिट्टी या कोई तेल, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमारी खाल के अंदर घुस जाते हैं और बाद में वो चीज भी पसीने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती है। अब डॉक्टर साहब असली बात सुन लेते हैं। असली बात यह है दया कि इस फिंगरप्रिंट का केमिकल टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये प्रिंट जिस किसी का भी है वो या तो गैराज में काम करता है या किसी पेट्रोल पंप में काम करता है। वो कैसे? वो इसलिए दया कि इस प्रिंट पे हमें ऑटोमोबाइल ऑयल के ट्रेसेस भी मिले। ऑयल? पेट्रोल पंप? राजेश के तो काफी पेट्रोल पंप हैं। ये आदमी वहीं कहीं काम करता होगा। राजेश, तुम्हारे कितने पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे? पेट्रोल पंप? हाँ। वो 13। वहां जितने लोग काम करते हैं सबको जानते हो? 200-250 लोग काम करते हैं, सबको नाम से तो नहीं जानते। अरे नाम याद ना हो, शक्ल तो याद होगी। ये तो याद होगा कि किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, किसी को तुमने गाली वाली दे दी हो। ऐसे तो 10-12 तो होंगे। तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद है जो तुम्हारी दोनों बीवियों का सीक्रेट जानता है
और जो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी दोनों बीवियों का खून करके तुम्हें फंसा दे? ऐसा तो याद करो। कौन हो सकता है ऐसा? हाँ, वो कहीं वो अमरीश तो नहीं? वो सांता क्रूज पेट्रोल पंप पे काम करता था, पिछले महीने निकाला था मैंने उसे। अमरीश? आप मेरे हाथों के निशान ले लो, जो मर्जी कर लो साहब, पर मैं एक ही बात कहूंगा कि नलिनी सीमा कौन है मैं नहीं जानता। मुझे तो बस एक ही बात पता है, और उसकी बहुत खुशी भी है कि आपने राजेश को पकड़ा है। बहुत खुशी है इस बात की। नहीं बॉस, इसके अंगूठे का निशान नहीं है उस टेप पर। देखा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे निशान? तुम्हें तो पकड़ा था ना उसने चोरी करते हुए। हाँ, चोरी कौन नहीं करता, सब करते हैं चोरी पंप पर। मैं अकेला थोड़ा ही था, करते थे सब। पकड़ा गया मैं। हाँ ठीक है, पकड़ा गया तो निकाल लो ना काम पे से। ये क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिया, लात मार दी। जी मैं आया था उस दिन उसका गला दबा दूं। अब उस दिन की बात ले लो। वो दूसरा पेट्रोल पंप है ना सायन पर, वहां एक आदमी था मन्नू। उसको इतना मारा कि पूछो मत। मैं तो कुछ नहीं कर सका, वो जरूर कुछ करेगा। वो कौन सा पंप है? वही सम्राट पंप, वहां मारा था उसे। सम्राट पंप? ये सम्राट नाम तो सुना हुआ लगता है ना। अब वो कल्पेश बता रहा था ना कि उसकी जीप रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज जाती है। कि जहां पे सम्राट पंप है वहां आसपास में कोई गैराज भी है क्या? हाँ हाँ, साथ ही में चिपका हुआ है। वो सम्राट गैराज कहते हैं उसको। इस मन्नू को ही पकड़ा जाए, क्योंकि मन्नू काम करता है सम्राट गैराज में, और कल्पेश की जीप भी रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज ही जाती है। वहां से कभी कभी मैकेनिक जाता था ना जीप उठाने के लिए। हो सकता है इस मन्नू ने ही जीप उठाई। डुप्लीकेट चाबी भी हो सकती है उसके पास। हो तो सकता है बहुत कुछ, मनु से ही पूछते हैं। अब और तो कुछ है नहीं हमारे पास सिवाय इस फिंगरप्रिंट के। पिछले 6 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम करने वाले सभी क्या बताऊं साहब, उस फटीचर मन्नू की वजह से सर में दर्द होने लगा। सारा झोलझाल उस मन्नू ने मचा के रखा था। गाड़ियों के मालिक अपने ड्राइवरों को भेजते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, बस सेटिंग हो गई ड्राइवरों से। 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने की बात करके 600 रुपए का डालता था, बाकी 400 खुद की जेब के अंदर। मन्नू का इतिहास मत बताओ, ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? साहब पगार बाकी है उसकी यहाँ पर, रोज फोन पर बहुत गालियां देता है साहब। सर में दर्द हो गया साहब, मगर मैंने भी सोच लिया साहब इस बार उसका हिसाब करके हमेशा के लिए छुट्टी। बस आता ही होगा साहब। ए मैनेजर, अरे आ गया तू? आज तू मेरे पैसे दिलवा दे, वरना देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुम दोनों की इज्जत का वो कचरा करूंगा कि नाक कट जाएगी। तुम लोगों को दोनों को अंदर नहीं करवा दिया तो देखना। अरे तो भाई चिल्लाता काय को है, दे रहे ना तेरी पगार। बॉस से भी बात कर ली है। अरे बॉस होगा वो तेरा। अरे बॉस किधर का है? और तू बॉस क्यों बोलता है उसे? वो भी तो तेरी तरह एक सुपरवाइजर है। मालिक तो राजेश है। मालिक ने टुकड़ा फेंका और तुम लोग धूम हिलाते हो कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह तुम लोग धूम हिलाते हो। चुपचाप खड़े रहो। हाँ, यहाँ का बॉस कोई और है क्या? जी साहब, वो यहाँ का पंप साहब अजीत साहब संभालते हैं। सर इसी पेट्रोल पंप के गैराज में वो जीप आती थी रिपेयर के लिए जिसमें सीमा गई थी, और इसी पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर है अजीत साहब, राजेश की जीजा और सीमा की मुझे पकड़कर आपका ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? 2 खून हुए अजीत जी, एक आपकी बहन का और दूसरा नलिनी का। हमें पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, आप इनका फिंगरप्रिंट्स मिला के देखो जरा। हाँ मिलाइए, लेकिन किससे मिलाएंगे? कुछ मिला है आपको? हाँ मिला है। एक प्रिंट मिला है जीप में से, ये वाला, और एक जो अभी अभी आपके अंगूठे का निकाला हमने, ये वाला। अब मैं इन दोनों प्रिंट्स को मैच करके देखता हूं, हकीकत सामने आ जाएगी। परफेक्ट मैच। अभिजीत, ये प्रिंट अजीत का ही। मतलब ये कि जीप के अंदर तुम ही थे, तुम ही ने नलिनी का खून किया है। मगर अपनी बहन को क्यों मार दिया है? उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? वो तो बेचारी गलती से मर गई। नलिनी के खून का प्लान सीमा ने बनाया था।
सीमा ने? हाँ, जब नलिनी को पता चला कि राजेश ने दूसरी शादी की हुई है तो वो सीमा से मिलने आई। जब उसने सीमा को बताया कि वो राजेश की दूसरी पत्नी है तो सीमा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल जैसी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुस गई, बदला, राजेश से, नलिनी से। फिर सीमा को यह बात भी पता चली कि ये नलिनी को हर महीने लाखों रुपए दे रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पत्नी होकर भी उसे पत्नी का अधिकार नहीं मिल रहा है। इधर सीमा गुस्से से पागल थी और उधर नलिनी भी राजेश से बदला लेना चाहती थी। वो फिर सीमा से मिलने आई कि हम दोनों मिलकर राजेश से बदला लेते। तो फिर सीमा ने प्लान बनाया और वो मेरे पास आई कि कैसे नलिनी को मारकर राजेश को फंसाए। फिर तुमने जीप चुराई? हाँ, और हमने नलिनी को बुला लिया। अगर प्लान सीमा का था तो सीमा की मौत कैसे हो गई? जिस ट्रंक के अंदर सीमा बैठी हुई थी उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था जिससे ट्रंक खुला रहे और हवा अंदर आ जा सके। और जैसे ही पुलिस बंगले के अंदर घुसती तो प्लान के मुताबिक सीमा वो टुकड़ा बाहर फेंक देती और ट्रंक बंद हो जाता। लेकिन न जाने वो टुकड़ा कैसे अपने आप बाहर गिर गया और वो ट्रंक बंद हो गया। सीमा बाहर ही नहीं निकल पाई। वो वही मर गई घुट-घुट के। ये तुमने क्या कर दिया अजीत? तुमने मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। क्यों किया थी? क्यों किया तुमने? छोड़ दो नहीं मेरे से। राजेश, सीमा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।